मध्य पूर्व में गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर इस समय जो कूटनीतिक तनाव चल रहा है वह अब मुस्लिम दुनिया के सबसे चर्चित राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव में खाड़ी क्षेत्र के धनी देशों से आग्रह किया है कि वे गाजा के नष्ट हो चुके ढांचे के पुनर्निर्माण में हिस्सा लें। उनकी योजना के अनुसार खाड़ी देश, विशेष रूप से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात इस विशाल आर्थिक परियोजना के मुख्य वित्तदाता के रूप में काम करेंगे ताकि युद्धग्रस्त गाजा में स्थिरता वापस लाई जा सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रस्ताव को लेकर खाड़ी देशों के बीच गहरी अनिच्छा देखी जा रही है। इस अनिच्छा के पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक नियंत्रण का सवाल है। ट्रंप की योजना के अनुसार वित्तपोषण गल्फ देशों द्वारा किया जाएगा, लेकिन निर्णय लेने की ताकत यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के हाथों में रहेगी। इसलिए गल्फ देश इस बात से चिंतित हैं कि कहीं वे किसी तरह पैलेस्टीनियंस के वास्तविक अधिकारों की स्थापना में निवेश नहीं कर रहे, बल्कि इजराइल की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हों। कई कूटनीतिज्ञों का कहना है कि ऐसी योजना मुस्लिम दुनिया के भीतर जनरोष पैदा कर सकती है और इन देशों की आंतरिक स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है। आर्थिक कारण भी इस दुविधा का एक बड़ा हिस्सा है। सऊदी अरब इस समय अपने विजन 2030 प्रोजेक्ट को लागू करने में भारी निवेश कर रहा है। कतर फीफा विश्व कप के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन पर ध्यान दे रहा है और संयुक्त अरब अमीरात पर्यटन व तकनीकी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। ऐसे में गाजा के पुनर्निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च करना उनके लिए एक राजनीतिक जोखिम और आर्थिक बोझ दोनों बन सकता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल का रुख भी इस अनिच्छा को और गहरा कर रहा है। तेल अवीव अब भी गाजा पर पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और पुनर्निर्माण फंड में भाग लेने वाले देशों पर कड़े शर्तें लगाने का प्रस्ताव दे रहा है। खाड़ी देशों का मानना है कि इन शर्तों के तहत काम करने पर उनकी जनता के बीच इजराइल समर्थक होने का आरोप लग सकता है, जो राजनीतिक रूप से उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिलिस्तीनी नेतृत्व के भीतर का विभाजन भी स्थिति को और जटिल बना रहा है। हमास, फतह और अन्य समूहों के बीच चल रहा संघर्ष अभी तक सुलझा नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि अगर धन आता भी है तो वह किसके हाथ में जाएगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कई गल्फ देश कहते हैं कि वे पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर वह केवल मानवीय सहायता के रूप में होना चाहिए और सीधे फिलिस्तीनी जनता के नियंत्रण में रहना चाहिए, किसी राजनीतिक मध्यस्थता के जरिए नहीं। अमेरिका ने हालांकि खाड़ी देशों पर कूटनीतिक दबाव जारी रखा है। ट्रंप के करीबी सूत्रों के अनुसार वाशिंगटन इन देशों को यह समझाना चाहता है कि अगर वे गाजा के पुनर्निर्माण में भाग नहीं लेते हैं तो मुस्लिम दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता खोने का खतरा होगा। लेकिन कतर और सऊदी अरब के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी राजनीतिक शर्त पर इस परियोजना में भाग नहीं लेंगे। इस विवाद में अन्य मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं भी तीव्र हैं। तुर्की ने कहा कि गाजा का पुनर्निर्माण कोई व्यावसायिक परियोजना नहीं, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि वे खाड़ी देशों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मिस्र ने कहा कि वित्तपोषण निश्चित रूप से फिलिस्तीनी जनता के नियंत्रण में होना चाहिए। गाजा का भविष्य अब एक जटिल कूटनीतिक समीकरण में लटका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश वित्तीय सहायता दे, इजराइल चाहता है कि वे शर्तें मानकर मदद करें, खाड़ी देश चाहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए सहायता हो, और फिलिस्तीन अभी भी अपने अस्तित्व की रक्षा के संघर्ष में लगा हुआ है। यही संघर्ष वर्तमान में मध्य पूर्व की सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वास्तविकता बन गया है, जो आने वाले महीनों में मुस्लिम दुनिया की कूटनीतिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकता है।